नदी से ना डरिए, नदी तो जल की धार, नदी से जो डरती मीरा तो कैसे होती पार। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 28 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 28 फरवरी 2026 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा कि अपनी राशि के अनुसार आपको होलिका में कौन सी लकड़ी अर्पित करनी चाहिए। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रात के 8:44 तक रहेगी, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह के 9:35 तक है, जिसके पश्चात पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा और कर्क राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले दोपहर के 1:06 से 4:06 तक और फिर से दोपहर में 5:36 से शाम के 7:36 तक। उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ लाभकारी रहेंगी। तो पूर्व दिशा की ओर अगर यात्रा कर रहे हैं तो उड़द का उपयोग अवश्य कीजिएगा अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रही योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्या केदार योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, कर्म सिद्धि योग, कला निधि योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, हर्ष योग और कर्मजीव योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आपको क्या रत्न धारण करना चाहिए, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, बच्चों के विवाह से संबंधित आप चिंताओं में परेशान हैं, तो ऐसे में विवाह के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय होगा, कब उनका विवाह हो पाएगा, कैसा उनको परिवार प्राप्त होगा, इन सभी का समाधान कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आपको मिल सकता है। बस साइड में दिए गए नंबर्स पर आपको संपर्क करना है और अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेशन से संबंधित अपॉइंटमेंट बुक करना है। अब बिना देरी के यहां पर आपको एक विशेष सूचना देना चाहूंगा। 2 मार्च को होलिका दहन होगा। कई लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं कि 2 मार्च है या 3 मार्च है, तो आपको बहुत क्लियरली यहां पे बता दें कि 2 मार्च को होलिका दहन होगा और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है और आपके लिए इस विशेष समय में कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स और मैं पूरी प्रकार से आपकी सहायता करने का प्रयास अवश्य करेंगे। और अगर आप अपने जन्म कुंडली की डिटेल्स के आधार पर समस्याओं का समाधान चाहते हैं, कवच से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो ऐसे में इन्हीं नंबर्स पर संपर्क कर अपने कुंडली की डिटेल्स आप भेज सकते हैं और साथ में अपना जो सवाल है वो भेज सकते हैं। आगे कंसल्टेशन बुक करने में आपको मेरी टीम मदद करेगी। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और निरोगी काया की प्राप्ति के लिए आपको धन्वंतरी कवच धारण करना चाहिए। घर में कलह का वातावरण बहुत ज्यादा है, चाहे पति पत्नी के बीच में हो या दूसरों का विरोध देख रहे हो, चाहे पिता पुत्र के बीच झगड़ा हो, तो ऐसे में महिलाओं की वजह से घर का माहौल बिगड़ रहा हो, स्थिति तनावपूर्ण बन जाती है और ऐसे में आपको एक ही उपाय करना चाहिए। जिनके बीच में कलह कलेश ज्यादा हो, मतभेद ज्यादा हो, उन्हें एकादश रुद्र कवच धारण करवा लीजिए। ये फिर से शांति को स्थापित करने का काम करेंगे आपके घर में। इसके बाद कई लोग कोशिश बहुत करते हैं पैसे कमाने की, सफलता की। अब जो व्यापारी बंधुगण हैं ये आगे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। आपके लिए लक्ष्मी नारायण कवच ये संजीवनी का काम करता है, क्योंकि लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ एक समृद्धिवान व्यक्ति बनने के लिए बहुत जरूरी है। फिर बात होती है बच्चों की। बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, इसके आगे यहां कॉलेज का सिलेक्शन होगा, कौन से कोर्स में जाना है, इस बात को लेकर की टेंशन होगी। कई माता पिता इस बात से चिंतित रहते हैं कहीं मेरे बच्चे किसी और की बातों में आकर के गलत निर्णय ना ले लें, गलत लोगों की संगति ना हो, गलत आदतों में ना पड़ जाएं। बच्चों की लापरवाही से संबंधित हमेशा ही चिंतित रहते हैं। बच्चे पढ़ते बहुत हैं पर मार्क्स नहीं ला पाते। यहां पर ऐसी स्थिति में छोटा सा एक उपाय करना चाहिए। छोटे बच्चे अगर हैं तो उन्हें सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है और अगर बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उन्हें अष्टविनायक कवच धारण करवाया जा सकता है। यह स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और कंपटीशन में उन्हें सफलता प्राप्त करवाता है। फिर बात होती है इकोनॉमिक स्लो डाउन की। अब ऐसे में लोगों का कहना कई तरीके से है कि
यूएस के कारण ये परेशानी है, बढ़ता हुआ जो युद्ध का माहौल है उस कारण से परेशानी है। पर ये परेशानी सिर्फ आज से नहीं, बीते 5 सालों से लगातार सब देख रहे हैं। कई लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं तो कई लोग पर छटनी की तलवार लटक रही है। तो ऐसी स्थिति में आप अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं। फिर बात होती है विवाह की, और विशेष तौर पर कन्या संतान के विवाह में अगर बाधाएं उत्पन्न हो रही हों तो उन्हें शिवगौरी कवच धारण करवाया जा सकता है। और जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम फाइट करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज से संबंधित हाई कंपटीशन एग्जाम यहां पर लड़ना चाहते हैं, कोई ऐसी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको त्रिवेणी शक्ति कवच की यहां पर जरूरत है। आप त्रिवेणी कवच क्यों धारण करें? बुद्धि बल, तर्क शक्ति और इंटरव्यू में अच्छे ढंग से अपनी बात को समझाने के लिए वाक चतुरता की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी स्थिति में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच धारण करना, ये आपको कंपटीशन एग्जाम में वो विनिंग एज दे सकता है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। और जो व्यक्ति सुख शांति, कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, उन्हें 10 महाविद्या कवच शीघ्र अतिशीघ्र धारण कर लेना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय ले लिया तो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग 67 से 70% तक सपोर्ट की रहेगी। पर ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा इस बात का ध्यान ज्यादा आज के दिन दीजिएगा कि गुस्से में आकर के खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात यहां हो सकती है। अपने आक्रोश के कारण, गुस्से के कारण, वाणी के कारण आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। कोई ऐसी डील फाइनलाइज कर बैठेंगे जो आपको नुकसान दे सकती है। ऐसे ही समय में नौकरी पेशा व्यक्ति इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अपनी यहां पर इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप कहीं ऐसे लोगों से हाथ मिला बैठेंगे जो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हों, इसका ध्यान दीजिएगा। फिर बात होती है गृहिणी की, तो आप भी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो, घर का स्ट्रेस हो, यहां पर ज्यादा देखती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर के इस समय में आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, उनकी सेवा में यहां पर बिजी रहना पड़ेगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स ऐसे समय में कहीं ना कहीं एग्रेशन के कारण, गुस्से में आकर अपने दोस्त के लिए जो झगड़ा आप कर रहे हैं वहां पर चोटिल होने की भी संभावना बन सकती है। इसके लिए ऐसी चीजों से दूर बने रखिएगा। और पढ़ाई पे कंसंट्रेशन में भी इस समय में फ्रस्ट्रेशन हावी ज्यादा रहेगा। कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के अंदर बहुत परेशानी हो रही है, याद नहीं आ रही है चीजें, इस कारण से यहां पर फ्रस्ट्रेशन आपके चरम पर रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा कि 75% तक पॉजिटिव है। और ऐसे समय में विशेष तौर पर कोई भी गोल्ड से संबंधित, कोई बॉन्ड से संबंधित, टैक्स सेविंग स्कीम से संबंधित अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो ये आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है, रिटर्न दे सकता है। जो लोग दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे कि एंजल फर्म या ये कहा जाता है जिसे हम स्टार्टअप्स के अंदर यहाँ पे फंडिंग देते हैं, आपके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा फायदेमंद बन सकती है। मल्टी बैगर रिटर्न आपको यहाँ पर मिल सकता है। ऐसे ही समय में स्टॉक मार्केट से थोड़ी दूरी बनाए रखिएगा क्योंकि ये परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे समय में विशेष तौर पर कंसल्टेंसी बिजनेस से संबंधित, लॉयर फर्म से संबंधित अगर आपका बिजनेस है तो जम करके यहाँ फायदा कमाने का मौका रहेगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। यंगस्टर्स हैं तो अपनी मेहनत का परिणाम आज के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, मन खुश हो जाएगा। तो गृहिणी है, संतान से लगाव भी होगा और कहीं ना कहीं उनके माध्यम से कोई ऐसी बात हो जाती है, अपना कोई दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं तो परिवार की जगह बच्चों के साथ में बात करेंगे तो वहां से भी आपको बहुत मैच्योर्ड आंसर मिल सकता है, जवाब मिल सकता है, अपनी प्रॉब्लम का समाधान मिल सकता है। अब ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अगर आज के दिन कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई बड़ा गैजेट लेकर के आ रहे हैं तो ये घर की खुशियों में 4 चांद लगाने का काम कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं
मिथुन राशि की और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, तो वहीं विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की रहेगी और ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपने कार्य से संबंधित किसी और की एक्सपर्टीज पर विश्वास ना करें। कोई और अगर आपको गाइड करता है या ये कहा जाए इस समय में आपके काम में कमी निकालता है, तो ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिएगा, क्योंकि ये परेशानी का कारण बन सकते हैं, नुकसान का कारण बन सकते हैं। यहीं फ्रस्ट्रेशन कहें, इरिटेशन कहें, बहुत ज्यादा रहने वाली है। ऑफिस का जो गुस्सा है वो घर परिवार पर निकालते नजर आएंगे। ऑफिस का स्ट्रेस जो है वो इस समय में आपके लिए काफी पर्सनल कमिटमेंट्स को डीले करने पर मजबूर भी कर सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आंखों से संबंधित परेशानी यहां पर देखने को मिलेगी। और यहीं यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई के चक्कर में ऐसे में कहीं ग्रुप स्टडी कर रहे थे, किसी फ्रेंड के साथ में बैठे थे, तो वो पढ़ाई की जगह झगड़े में तब्दील हो सकता है। जहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ टेक्निक है, ये कहीं ना कहीं पढ़ाई से तो आपका मन भटका देगी, ऐसे ही समय में जो साथ में सपोर्ट के लिए बैठा था उससे भी यहां पर दूर कर बैठेगी। इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पर आपको ये कहना चाहूंगा कि यहां पर हेल्थ से संबंधित, आंखों से संबंधित तो परेशानी रहने ही वाली है। घर परिवार के अंदर किसी छोटी सी बात को लेकर के नोक-झोंक थी तो उसे सुन करके अनसुना कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। व्यापारी वर्ग है तो आप लालच से इस समय में दूरी बनाए रखिएगा, स्टैंडर्ड काम करें तो बेहतर रहेगा। ये फैशन और फैड के चक्कर में अगर पड़ गए तो अपना नाम खराब हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की है। फर्स्ट हाउस का चंद्रमा जो है ये भाग्योदय कारक स्थिति उत्पन्न करता है, लक फैक्टर को सबसे ज्यादा यहां पे फोरफ्रंट पर लेकर के आता है। कोई भी काम होना है तो भाग्यवशात हो जाता है, उससे फोन पे बात की तो उसने मेरा काम करवा दिया, यही स्थिति आज के दिन देखने को मिलेगी। और ऐसे में जो आपको राय दे मिलती है, कोई एडवाइस मिलती है कहीं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, या फिर परिवार के जो बड़े सदस्य हैं वो इस समय में आपको कहते हैं सेविंग्स को सही जगह इन्वेस्ट कर लो, तो उनकी बात को सुनिएगा जरूर। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, विशेष तौर पर अगर आप ऐसे किसी सेक्टर में है जहां पे इमोशंस कंट्रोल किए जाते हैं या इमोशंस के साथ में प्ले आउट किया जाता है, जैसे कि कोई लग्जरी गुड्स हो जाते हैं, लग्जरी ब्रांड्स हो जाते हैं, एस्पिरेशनल परचेजेस हो जाती हैं, तो वहां पर आज के दिन आपके तारे बुलंद रहेंगे। चाहे ये भी कहा जाए अगर आप कोई सर्विस सेंटर चलाते हैं या कोई शोरूम हैंडल करते हैं तो वहां पर बहुत अच्छी भीड़ आज के दिन देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं तो दोस्ती यारी में इस समय में व्यस्त ज्यादा रहेंगे, पर पढ़ाई से भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि मन को भटकने से रोकना भी होगा। समय को सही तरीके से डिवाइड करते आगे बढ़ना है। और संपत्ति से संबंधित विशेष तौर पर कोई बड़ा निर्णय अगर आप लेना चाह रहे हैं तो अभी के लिए छोटा मोटा अमाउंट देकर के डील को फाइनलाइज कर लीजिए। बाकी परचेज है या फिर आगे की बातें हैं वो होली के बाद में कर लेना फायदेमंद रहेगा। या इससे भी ज्यादा बेहतर मैं कहूंगा कि अगर आगे बढ़कर के बात करनी है तो 11 तारीख के बाद में कीजिएगा, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में ग्रे कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 40% तक आपके लिए 45% तक सपोर्ट की है। ऐसे में आलस कहें, थकान कहें या फिर कंफ्यूजन कहें, यह हावी ज्यादा रहेगा। कोई भी काम करना चाहते थे, डील किसी और चीज पे लॉक इन हुई है और पेमेंट के टाइम में बातें अलग हो रही हैं, इसको लेकर के परेशानी हो सकती है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो भी पेमेंट्स करने हैं या फिर कोई कॉपी अपने पास में रख लीजिए या फिर मोबाइल में नोट करना शुरू कर लीजिए, रिकॉर्डिंग्स रख लीजिए कि ये इतने में फाइनलाइज हो रहा है। हर चीज के प्रूफ के साथ में आगे बढ़िएगा, ये फायदेमंद रहेगा। अगर कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, मांगलिक कार्य कोई आप करने वाले हैं, तो उससे संबंधित भी इस समय में आपको सूझबूझ ज्यादा रखनी चाहिए। बजट का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति इस समय में पैसा कलेक्ट करने के लिए अगर कहीं यात्रा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय में पैसे तो नहीं मिलेंगे पर दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना यहां पर बन सकती है। जिस व्यक्ति के पास मिलने जा रहे हैं वो इस समय में कोई ऐसा दांवपेच लड़ा सकता है जिससे कि आपको नुकसान पहुंचे। यही घर के बड़े बुजुर्ग हैं, खान पान में शौक कहें या फिर रुचि कहें, ये घटती हुई नजर आएगी। मन जो है वो इस समय साथ नहीं निभाता, उदास ज्यादा रहते हैं, मन की बातों को बाहर करना नहीं चाहते हैं, ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 72% तक फायदे की बन रही है, पॉजिटिविटी की है। यहां पर थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिए, कंट्रोल यहां पर जरूरी है। अब वो चाहे कंट्रोल अपने फाइनेंसेस पे है, अपने खर्चों पर है, अपने शत्रुओं पर है, अपने स्टाफ पर है, कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है कि कंट्रोल के साथ में विस्फोट करते हैं तो कुछ नया निर्माण होता है, और बिना कंट्रोल अगर कोई विस्फोट करते हैं तो तबाही मचती है। यहां पर वही चीज है, गुस्सा करोगे तो इस तरीके का करोगे कि जो सब कुछ बना था उसको मटियामेट कर दे, या फिर गुस्सा एक व्यक्ति पर सुधारने के लिए करोगे तो उस व्यक्ति को सुधार दोगे और अपने काम को बेहतर बना लोगे। इस बात पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा, विशेष तौर पे जो लोग टीम के साथ में कोई भी काम करते हैं, अगर आप टीम लीड हैं तो इस बात का ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यहां पर घर परिवार में मेहमानों का आना और यंगस्टर्स के लिए शादी से संबंधित कोई अच्छी सूचना प्राप्त होना ये देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पे घर में जो भाभी हैं, अगर आप कन्या राशि के हैं तो मान करके चलिए कि आपके यहां पर मदद के कारण घर के यंगस्टर्स के विवाह संबंध तय होने की सूचना मिल सकती है। अब यहीं यात्रा अगर करते हैं तो यात्रा विशेष तौर पे वसूली के लिए हो रही है तो बहुत अच्छी है, और श्रम करके फायदा कमाने का मौका रहेगा। जो मार्केट में पैसा था सूद समेत वापस लेकर के आने की स्थिति यहां पर बन सकती है। स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा, और ऐसे में पिंक कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए कहा जाएगा 70% तक पॉजिटिव है। अब ऐसे में इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा देना है, नेटवर्किंग कहें, फ्रेंड सर्कल कहें, एक्वेंटेंसेस कहें, इनके साथ में अगर आज के दिन संपर्क साधने का प्रयास करते हैं तो बहुत फायदा मिल सकता है। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से फायदा मिल सकता है, अच्छी कमाई यहां पर हो सकती है। जो व्यक्ति किसी रेफरेंस से आता है उसको वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलेगा, और वहीं आपका काम भी जम करके अच्छे से यहां पर होता नजर आएगा। ऐसे समय में अपने कार्य से संबंधित सूझबूझ कहें, इन डेप्थ नॉलेज कहें, यह गेन करने का मौका है, मार्केट की नब्ज को पकड़ने का मौका है, और इसी कारण से सफलता आज के दिन मिल सकती है, जम करके कमाने का मौका आपको मिल सकता है। जो लोग कमीशन ब्रोकरेज का काम करते हैं, रियल एस्टेट ब्रोकरेज का काम करते हैं, आपके लिए स्थिति बड़ी फायदे की बनने वाली है, क्योंकि यहां पर कोई बड़ी प्रॉपर्टी बच्चे अच्छे दाम में आपको मिल सकती है। और यही यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए भी ये कहना चाहूंगा, फ्रेंड सर्कल के माध्यम से, उनके यहाँ पे ट्यूशन सेंटर्स के कारण, उनके टीचर्स की मदद के कारण आप जहाँ पर अटक रहे थे, जो परेशानी थी, उसका समाधान बड़ी आसानी से आपको मिल सकता है। कोई शॉर्टकट टेक्निक्स होती है वो यहाँ पर आपको आने वाले एग्जाम से संबंधित पता हो सकती हैं, तो इसके लिए दोस्तों की मदद मांगने से कतराइएगा मत। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। 80% तक ये सिचुएशन आपके लिए फायदे की बन जाती है, सपोर्टिव बन जाती है, पर सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों का यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले, बच्चों पर आज के दिन नाराजगी नहीं जतानी है। कोई अगर उनकी बात को लेकर के चिंतित है तो इस समय में प्रेम पूर्वक अगर बात करें तो बेहतर रहेगा। दूसरा, खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए यहां पे आगे बढ़ना है। कोई भी ऐसा डोनेशन करना, कोई ऐसा इस समय में एक्सपेंस नहीं करना है जो अपनी पॉकेट अलाउ ना करे। ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट आपके लिए ओपिनियन या ये कहा जाए एडवाइस है मेरी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई भी फाइन आता है, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन यहां पे अटेंड होती है या कोई नोटिस मिलता है, इसको लेकर के घबराइएगा मत। ये नोटिस का बड़ी आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। बस आज के दिन जो प्रेशर है काम का, उसको लेकर के आप चिंता में आ सकते हैं, इससे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। बाकी यहां पे ये कहा जाए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कहें, इंट्यूशन पावर की यहां पे सपोर्ट कहें, ये दोनों ही आपको मिलने वाला है। काफी काम ऐसे हैं जिसको लेकर के बड़े आप चिंता में थे, पर कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ थामने का मौका मिल जाएगा जो आपको इस प्रॉब्लम से बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकता है। और यहीं प्रतिष्ठित लोगों से मिलने का मौका आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं
धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 45 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पे 33-35% तक सपोर्टिव स्थिति है। पर यहां पर परेशानी यह है, माता पिताजी के साथ में कोई ना कोई मतभेद कहें, कलह कलेश कहें, पारिवारिक दृष्टि से इस समय में विरोध कहें, यह देखने को मिल सकता है। अब ऐसे समय में यह भी परेशानी है कि अगर आपने कोई डील फाइनलाइज कर ली थी, लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकती है, वाहन से संबंधित हो सकती है, फाइनलाइज करने के बाद में आज परिवार अपनी ओपिनियन चेंज करता नजर आ सकता है। जो बुकिंग अमाउंट दिया है वो उसका नुकसान हो सकता है, या तो फिर आगे अगर बढ़ते भी हैं तो परिवार उससे नाखुश होता है। तो यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि परिवार की बातों को समझ करके बाहर के लोगों को हैंडल करें तो बेहतर है। घर के बड़े बुजुर्ग जो इस समय में राय आपको देते हैं उसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, और बाहरी लोगों की बातों में आने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, तभी फायदा कमा पाओगे। वरना परेशानी ये रहेगी कि काम बहुत ज्यादा किया आज के दिन, पर हाथ में कैश कुछ नहीं आया है, तो ये परेशानी दिन के अंत में बन सकती है। और विशेष तौर पे गृहिणी जो है, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर स्किन ट्रीटमेंट करा रही हैं, कोई इस समय में ब्यूटी ट्रीटमेंट करा रही हैं, तो इससे संबंधित स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन कहें, ये यहां पर हो सकता है। शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो इस तरीके से शॉपिंग करते हैं कि पैर दुखना शुरू कर देते हैं, घूम घूम करके परेशान हो जाते हैं। यह स्थिति इस समय आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सप्तम भाव में है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। ऐसे समय में विशेष तौर पर दाम्पत्य जीवन से संबंधित बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। प्रेम, रोमांच जो है ये चरम पर रहने वाला है। लाइफ पार्टनर के साथ में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, और ऐसे ही समय में चाहे शत्रु पक्ष क्यों ना हो, परेशानी का कारण था, आपके काम में अड़ंगे डालता था, तो ऐसे व्यक्तियों से इस समय में सुलह करने की स्थिति अपने आप उत्पन्न हो सकती है कि सामने से आपकी तरफ हाथ बढ़ा दे वो मित्रता का। यहीं यंगस्टर्स जो हैं, और विशेष तौर पे लैंग्वेज से संबंधित, फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित स्टडीज कर रहे हैं, या तो फिर कोई एग्जाम देने वाले हैं, या ये भी कहा जा सकता है फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं वीजा के लिए, तो उससे संबंधित अगर आज के दिन एग्जाम देंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। यहाँ अच्छी शॉपिंग करने का मौका, अच्छे लोगों से मिलने का मौका, और घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने का मौका मिलने वाला है। और व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो आपके लिए भी स्थिति फायदेमंद बनने वाली है, क्योंकि यहां पर सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, सरकारी किसी कार्य जो अटका हुआ था उससे इस समय में फायदा मिल जाना, पैसे का यहां पे फायदा मिलना, यह देखने को मिल सकता है। और यहीं कोई ना कोई दोस्त के कारण, किसी एक्वेंटेंस के कारण, या फिर किसी बड़े अफसर के कारण जो सपोर्ट आपको आज के दिन मिलने वाला है, यह आने वाले समय में बहुत अच्छा और बड़ा फायदा आपको दिलवा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है। अब ऐसे में चाहे भ्रम हो, पर इस भ्रम को सही तरीके से अगर गाइड कर लिया जाए, यानी कि सपना देखा है, उस सपने को हकीकत बनाने के लिए वो मेहनत कर ली जाए, तो फायदा जरूर मिलता है। और यही स्थिति आज के दिन आपके साथ में है। चाहे अपने फॉरेन एक्वेंटेंसेस कहिए, फॉरेन कॉन्टैक्ट्स कहिए, फ्रेंड्स कहिए, उनके माध्यम से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर अनलॉक करने का मौका मिल सकता है। रोगों से राहत भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर जो परेशानियां चल रही थी उससे संबंधित भी यहां पर निजात आपको मिल जाएगा। बच्चों के विवाह से संबंधित यहां पर कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, या फिर आपकी बच्चे जो इस समय में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, आज एग्जाम देकर के जब वापस घर लौटते हैं तो इस तरीके की बातें होंगी जो मन को प्रसन्न कर दे कि चलो बेटे के ऊपर जो मैंने खर्चा किया है, बेटी पर जो मैंने खर्चा किया है, पढ़ाई के लिए किया है, ये सोचते हुए किया है कि ये अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। आज उसका एक ग्लिम्स आपको मिल सकता है कि मेरा बच्चा सही में पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, और वो एग्जाम देकर के आए, वो आपको खुश करे। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स हैं, तो आपको भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई जॉब इंटरव्यू देना चाहते हैं, या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी के दाखिले के लिए अगर इस समय में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए सफलतादायक सिद्ध हो सकता है। बहुत अच्छा फायदा यहां पर आपको मिल सकता है। जो आप सोचते हो कि जिस लेवल की मुझे यूनिवर्सिटी चाहिए है, उससे बेहतर यूनिवर्सिटी यहां पर आपको मिल सकती है। और ऐसे में खाकी ब्राउन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग यहां पे कहा जाएगा आपके लिए 22% सपोर्ट की है। पर यहां पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, बुद्धि का उपयोग ज्यादा कीजिएगा, दिल का थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि दूसरों की बातों में बड़ी जल्दी से आ जाते हैं। कोई अपनी आप बीती सुनाता है, ये कहा जाए कोई बहुत ही सैड स्टोरी आपको सुनाता है कि अरे भाई साहब मेरे साथ में तो बहुत बुरा हुआ, कुछ पैसों की मदद कर दीजिए, और आप इमोशनल फूल बनकर उस व्यक्ति को मदद कर बैठेंगे। चाहे अरबपति व्यक्ति क्यों ना हो, पर जब भी 100 रुपए भी गलत व्यक्ति को जाते हैं तो उसका मलाल जरूर करता है। और यही स्थिति आज के दिन आपके साथ में भी है कि गलत व्यक्ति को पैसा देने के बाद में आप सोचेंगे कि शायद ऐसा नहीं किया होता तो बेहतर रहता, क्योंकि मन में वो बात आ जाती है कि इसने उल्लू बनाया उसको, उस बात की यहां पर काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग है, और आप क्योंकि उल्लू बने हैं, आपको मूर्ख बनाया गया है, इसको लेकर के आप परेशान हैं। तो इसके लिए सोच समझ करके पैसों से संबंधित लेन देन पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। यात्रा कोई भी करते हैं तो इस यात्रा को कम से कम 2 दिन के लिए आप पोस्टपोन कर दें तो बेहतर रहेगा। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, गृहिणी हैं, विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं, और इन सपनों को लेके प्रेशर जो है वो अपने परिवार पर डालते हैं, अपने जीवन साथी पर डालते हैं, अपने पिताजी पर डालते हैं। तो इससे आपको परहेज करना चाहिए। आपके सपने पूरे भी आपको करने चाहिए, इसके लिए प्रेशर दूसरे पर डाल रहे हैं तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। और ऐसे ही समय में कामकाज से संबंधित भी इस समय में स्ट्रेस जो है वर्क का वो बहुत ज्यादा हावी रहेगा। सीनियर्स इस समय पर आपकी गर्दन पर सांस लेते नजर आ सकते हैं, यह महसूस हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि अपनी राशि के अनुसार होलिका दहन के समय क्या लकड़ी आपको अर्पित करनी चाहिए। पुराणों में होली को सिद्ध रात्रि माना जाता है। इस दिन कोई भी आप प्रयोग करते हैं, ये निश्चित ही मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। दुष्ट शक्तियां और प्रवृत्तियां इनके प्रभाव से बचने के लिए होली का पर्व सबसे अच्छा अवसर माना जाता है, और आपको अपनी राशि के अनुसार निर्धारित लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो, होलिका में अवश्य अर्पित करना चाहिए। यह कार्य होलिका के 7 फेरे लगाते हुए करते हैं, और राशि और लकड़ी का क्या प्रकार है उसकी मैं आपको जानकारी प्रदान करता हूं। सबसे पहले मेष राशि है और वृश्चिक राशि है। आप दोनों को ही खैर या तो फिर खदीर की लकड़ी होलिका में अर्पित करनी चाहिए। दूसरा, वृषभ राशि और तुला राशि, आपको गुलर्द की लकड़ी अर्पित करनी चाहिए। मिथुन राशि और कन्या राशि को उपामार्ग की लकड़ी अर्पित करनी चाहिए। कर्क राशि वालों को पलाश की लकड़ी अर्पित करनी चाहिए, तो वहीं सिंह राशि वालों को मदार की लकड़ी अर्पित करनी चाहिए। फिर बात होती है धनु राशि और मीन राशि की, तो आपको पीपल की लकड़ी होलिका में अर्पित करनी चाहिए, और मकर और कुंभ राशि वालों को शमी की लकड़ी होलिका में अर्पित करनी चाहिए। आप इस होलिका दहन के समय 2 तारीख को होलिका दहन होगा, उससे संबंधित विशेष एपिसोड भी आपके सामने आने वाला है, जिसमें एग्जैक्ट मुहूर्त मैं आपको बताने वाला हूं और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उसकी भी जानकारी प्रदान करने वाला हूं। पर अगर आप इससे पहले जो आज का राशिफल प्रोग्राम आ रहे हैं लगभग 20 तारीख से, उनको अगर ध्यान से देखना शुरू करेंगे तो आपकी हर समस्या का समाधान जो है ऐसे ही एपिसोड के अंत में मैं लगातार देता आया हूं। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और इन उपायों को करिएगा जरूर। आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उसका समाधान इसी एपिसोड के अंत में हमेशा छुपा रहता है। अब आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।